Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are discussing a question based on atomic number. So आप वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, जो आपको समझ आता है समझो, and then you can just check your answer with my explanation. So let's start with the question. This question says, consider hypothetical situation where the azimuthal quantum number L, L को हम क्या बोलते हैं? Azimuthal quantum number, take value 0, 1, 2 to n plus 1, where n is principal quantum number. We know this. n क्या होता है? Principal quantum number होता है. Then the element with quantum number आपको आंसर बताना है. So firstly, अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल जो हमको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू क्या डिफाइन होती है? जनरली उसकी वैल्यू डिफाइन होती है 0, 1, 2 सो ऑन n तक. n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये हमारा नॉर्मल होता है. ठीक है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन. बट अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली गिवन है कि वो वैल्यू ले रहा है n+1, तो हमको यही लेनी पड़ेगी. अब तो हमको गिवन है that L now takes the value 0, 1, 2 and so on to n+1. अब ये आपको ध्यान रखना है n+1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम. ठीक है, सो यहाँ पर सिंस हमको बोल दिया कि n+1 तक वैल्यू जारी है L की, तो अगर n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, तो L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू होगी 0 and 1. ठीक है, 0 मतलब S सबशेल है और 1 मतलब P सबशेल है. राइट, देन इसके बाद अगर n की वैल्यू 1 होती है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, n+1 तक जाना है तो मतलब 2 भी होगी. तो यहाँ पर S भी आ गया, P भी आ गया और अब D भी आ गया. ठीक है, देन उसके बाद अगर n की वैल्यू 2 होती है तो L की वैल्यू 0, 1, 2 and 3. तो यहाँ पर दिस इज योर S, दिस इज योर P, दिस इज योर D and दिस इज योर F. ये F होगा. ठीक है, सो हमने अब ये देख लिया कि कैसे L की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू वेरी करेगी अगर आपकी N की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो. ठीक है, अब हमको फिलिंग देखनी है बिकॉज हमको यही बताना है दैट एलिमेंट विद दिस इज नॉट क्वांटम नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर. हमको बताना है कि अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम भरें, तो क्या वो फर्स्ट एल्कली मेटल है? अगर 8 है तो अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करूं, क्या वो फर्स्ट नोबल गैस है? 13 हाफ फिल्ड सबशेल है और 6 2p वैलेंस सबशेल है. तो मेरे को इनको चेक करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि मुझे फिलिंग कैसे करनी है इलेक्ट्रॉन्स की अपने सबशेल्स में, ऑर्बिटल्स में. सो यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सा प्रिंसिपल लगाना है फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल. सो ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपकी n+L की वैल्यू, n+L की वैल्यू, n की वैल्यू डालो, L की वैल्यू डालो, अगर ये वैल्यू छोटी है वो पहले भरा जाएगा. तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर इसकी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू विल फिल फर्स्ट, विल फिल फर्स्ट. ठीक है, इतना आया. देन उसके बाद हम ये चीज कह सकते हैं डायरेक्टली कि अगर आपके पास यहाँ पर 1s है, ठीक है, 2s है, 3s है, मैं अभी तक सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ. देन आपके पास अब 1p भी है, क्योंकि देखो 1p भी है. ठीक है, 1p है, 2p है, 3p है, देन 1d है, देन 2d है एंड 3D है. ठीक है, अभी हमने सिर्फ इतना ही लिखा है. तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1s भरा जाएगा, देन 1p, देन 2s पे आएंगे, फिर 1d, 2p, फिर 3s पे आएंगे एंड सो ऑन. तो हम ऐसे चलते हैं. ठीक है, इस एरो की तरफ से. तो आप या तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको लिखते हैं, 1s, 2s, 3s, फिर 1p, 2p, 3p ऐसे, या तो फिर ऐसे आप चेक कर सकते हो कि सिंस मेरे पास 1s जो n+L की वैल्यू है, n क्या है 1, s क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या है 1, ये सबसे छोटा है. ठीक है, फिर आपके पास आएगा 1p, क्योंकि 1p में क्या है 1 प्लस p की वैल्यू क्या होती है, जब भी मेरे पास p सबशेल हो तो p सबशेल में l की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ से आपके पास आ गया 2. ठीक है, फिर उसके बाद आपका भरा जाएगा 2s,
देन उसके बाद आपका आएगा 1D, फिर 2P एंड सो ऑन, ऐसे फिलिंग होगी। अब देखो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम इन दोनों की तो n+l वैल्यू सेम है, इसकी भी 2 है 2s की और इस 1p की भी 2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये चेक करते हैं n+l की वैल्यू छोटी हो, देन हम बोलते हैं कि इफ दिस कम्स आउट टू बी सेम, अगर ये सेम आ जाती है तो हम बोलते हैं दैट n वैल्यू जिसकी छोटी होगी, n स्मॉलर वैल्यू विल फिल फर्स्ट, वो हम पहले भरेंगे, स्मॉलर वैल्यू विल फिल फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास 1p है और 2s है, तो 1 छोटी वैल्यू है, 1 ये n वैल्यू है, दिस इज व्हाट n, तो ये छोटी है, दैट इज वाई हमने पहले 1p भरा है एंड देन 2s। तो आपको सिर्फ ये पता होना था कि हम कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 9 इज द फर्स्ट एल्कली मेटल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्कली मेटल क्या होते हैं। एल्कली मेटल वो होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए s ऑर्बिटल में। अगर वो s ऑर्बिटल में है तो आप कहोगे यस एल्कली मेटल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, मेरे को ये पता चल गया 1s 1p 2s 1d। अब मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज पता है कि s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, क्योंकि आपका एक ऑर्बिटल ऐसे होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन। p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी लेवल के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। और डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं सेम लेवल के, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। एंड सिमिलरली आपके पास जब f ऑर्बिटल आ जाए, f में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स होते हैं सेम लेवल के, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अब देखो 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सबसे पहले एक होगा 1s2, ठीक है, इतना फिल हुआ। फिर 1p भी पूरा फिल हो जाएगा क्योंकि 9 करने हैं, तो 1p कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टोटल, 6 आ सकते हैं। और ये 6 अगर मैं करूंगी तो 6 + 2 8 ही आ रहा है, अभी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में, ये गया 2s और ये हुआ 1, ठीक है। तो यस आपका इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो s में आ रहा है, नो डाउट, पर ये तो बाद में आ रहा है, पहले तो आपका 1s भरा गया होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट एल्कली मेटल। अगर आपके आंसर में सिर्फ 1s तक भरा जाता, 1s1, तो मैं कहती यस इट विल बी योर फर्स्ट एल्कली मेटल, बट सिंस यहाँ पे 2s भरा गया है और 2s तो सेकेंड एल्कली मेटल है, ये कौन सा मेटल है, ये है सेकेंड एल्कली मेटल, दैट इज वाई फर्स्ट इज नॉट योर आंसर। हम ए को काट देंगे। आपको बेसिकली ये सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम इजीली आंसर मार्क कर सके, आपको सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि सिंस 2s मेरा सेकेंड एल्कली मेटल है तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स जब भरे गए तो फर्स्ट नोबल गैस आई, ठीक है। नोबल गैस क्या होती है, अब सबसे पहले ये समझो, नोबल गैस में हम बात करते हैं कि आपका जो शेल है पूरा का पूरा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो कंप्लीटली फिल होना चाहिए। सो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। यहाँ पर हमको कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल चाहिए, तो यहाँ पर फिर से देखो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, 1s2 तो आ ही जाएगा, तो पूरा 1s2 आ गया। देन उसके बाद 1p6, तो यहाँ पर आया आपके पास 1p6। सो ये आपका आउटर मोस्ट शेल ही तो है, 1s2 और 1p, दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल, ये आपका आउटर मोस्ट शेल है। और यहाँ पर आपके पास कंप्लीटली फिल्ड शेल आ रहा है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, दैट मीन्स यस दिस इज योर फर्स्ट नोबल गैस, बी इज योर करेक्ट आंसर। हमको बी पता लग गया कि इट इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है 1s 1p इज द आउटर मोस्ट शेल, ये दोनों पूरे फिल्ड हैं, दैट इज व्हाई इट इज आवर फर्स्ट नोबल गैस। अब अगर आप बोलो कि मैम 1s2 भी तो हमारे पास नोबल गैस हो सकता है, बट 1s2 हमारा आउटर मोस्ट नहीं है, ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा आउटर मोस्ट है, तो हमको पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। व्हेन वी से कि जब नॉर्मल एल की वैल्यू आ रही है n तक,
तब हम बोलते हैं कि 1s2 इज योर नोबल गैस, ठीक है। बट यहाँ पर सिंस n+1 तक जा रहा है, तो n+1 तक जा रहा है, इसका मतलब 1p भी आ रहा है साथ में, तो 1s और 1p दोनों आउटर मोस्ट शेल को दिखा रहे हैं, ना कि सिर्फ 1s, ठीक है। ये समझना पड़ेगा आपको कि 1s2 1p6 पूरा आउटर मोस्ट शेल है, दैट इज वाई इट इज द फर्स्ट नोबल गैस। तभी ये क्वेश्चन में n+1 दे रखा था आपको, बट फिर भी हमको आंसर मिल गया। फिर भी हम चेक करते हैं सी और डी कैसे इनकरेक्ट है। तो देखो 13 इलेक्ट्रॉन हैज अ हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल। हाफ फिल्ड मतलब अगर जैसे मैं S भरूंगी तो सिर्फ हाफ फिल्ड होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अगर मुझे P भरना है तो सिर्फ 3 आने चाहिए, तभी हाफ फिल्ड होगा। D में मेरे पास 5 आने चाहिए और F में मेरे पास 7 आने चाहिए, इतना होता है। तो यहाँ पे 13 भरने हैं, तो देखो 1s2 पूरा आएगा, देन 1p6 आएगा पूरा का पूरा, देन इट इज योर 2s2 वो भी पूरा आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ गए। अभी मुझे 13 करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 1d में 3। मैंने क्या बोला, डी में आपको अगर आधे करने हैं तो कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अगर मुझे हाफ फिल्ड करना है। यहाँ पर तो ये हाफ फिल्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट हाफ फिल्ड, सो दैट इज वाई सी पार्ट इज नॉट योर आंसर, ठीक है। अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट कहता है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैज 2p वैलेंस सबशेल, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, 1s2 एंड देन उसके बाद आपके पास है 1, सो 1p4, 1p4 आया। क्या यहाँ पर 2p वैलेंस सबशेल है, ये तो 1p है, this is your 1p valence subshell, that is why D also is not your answer। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है बी पार्ट, 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस। आपको इसमें किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए थी, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि L की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, 0 से लेकर n तक जाती है नॉर्मली, पर इसमें क्या दिया गया n+1, तो आपको यही लेना पड़ेगा, आप नॉर्मल वाला नहीं ले सकते, ठीक है। देन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की, कि हम कैसे फिल करते हैं, n+l देखते हैं पहले, और उसके बाद अगर मेरी n+l की वैल्यू सेम हो जाती है, फिर हम देखते हैं छोटे n की वैल्यू। आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन यू कैन जस्ट फिल द इलेक्ट्रॉन्स, और फिर आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर है। दैट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसको सॉल्व करो। आपको कुछ ना समझ आए नीचे चैट बॉक्स में लिखना, आई विल आंसर योर क्वेरी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन। टिल देन जस्ट स्टडी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।